नमस्कार आप सभी को। आज आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म के थ्रू किस तरह से क्विज़ कंडक्ट करते हैं और टेस्ट के फॉर्म कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप वहाँ पर गूगल फॉर्म्स लिखिए। पहले जो आ रहा है वो एक एडवर्टीज़मेंट है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर आइएगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे। इस पे जाने के बाद अब आप देखेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको काम करने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड पे डाल दें, डेस्कटॉप साइट। तब आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, आप इसको डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, डेस्कटॉप साइट पे, ताकि इसके बहुत सारे वैरायटी और प्रॉपर्टीज़ आपको दिख सके। इस पे जाने के बाद आपको एक गो टू गूगल फॉर्म दिखाई देगा, पर्सनल पे आप उस पे जाइए। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो एक तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आप ब्लैंक पेज पे जाएंगे, प्लस का साइन दिया हुआ है, इस पे जाएंगे। अब आपको कई बातें नोट डाउन करनी होंगी ये फॉर्म बनाने से पहले। सबसे पहले तो इसको आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए नेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। नेट ऑन रहेगा तभी ये बन पाएगा। और आप देखिए यहाँ आप सबसे राइट साइड में टॉप में देख रहे होंगे एक ईमेल आईडी है। आप याद रखें कि यही ईमेल आईडी में ये सेव हो रहा है, इसी ईमेल आईडी के ड्राइव में ये सेव हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सी ईमेल आईडी आपने चूज़ की है इसको बनाने के लिए। जैसे ये पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, तो आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स होंगे या मल्टीपल ईमेल आईडी होगी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखेंगे। तो जो भी आप ईमेल आईडी ले रहे हैं इस गूगल फॉर्म को बनाने के लिए, आप इसका ध्यान रखें कि उसी की ड्राइव में ये सेव होगा। तो इसको सेव करने के लिए आप चिंतित ना हो, ये बिल्कुल आप जैसे इसको खोले हैं आप ये उसी तरह वो सेव हो रहा है। अभी आप देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। सेंड के बाईं ओर आप एक सेटिंग का निशान देखेंगे, आप इसको सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद 3 तरह की सेटिंग है, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। तो हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग ये करनी है कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस बच्चों को डालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो इस बार की टेस्ट में हमने ऐसा देखा है कि कई बच्चे ईमेल एड्रेस नहीं डाल पाते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। लिमिट 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए कि बच्चा केवल एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाएगा, तो इस पर एक टिक करेंगे। एडिट आफ्टर सबमिट, रिस्पॉन्डेड कैन एडिट आफ्टर सबमिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो उसको एडिट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। रिस्पॉन्डेड कैन सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, बच्चे समरी चार्ट को और टेक्स्ट रिस्पॉन्स को देख पाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। तो इधर 2 जगह आप टिक करेंगे, सेव कर ले सकते हैं, नहीं तो एक ही बार सेव हो जाएगा ये। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आप जाइए, सो प्रोग्रेस बार पे टिक करेंगे, बच्चों का क्या प्रोग्रेस वो आपको दिखेगा। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नंबरिंग करके दिया हुआ है तब आप इसको ना करें, नहीं तो क्या होगा कि वो सारे क्वेश्चन सफल होके आएंगे। अगर नंबरिंग नहीं किया तो सफल कर सकते हैं, जिसको इसी तरह रहने देंगे। अब आते हैं क्विजेस। मेक दिस क्विज, इसको आप एक क्विज के रूप में ले रहे हैं तो ये क्विज बन जाएगा और इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन आपको ग्रेड मिल जाएंगे। मिस्ड क्वेश्चन को टिक रहने देना है, करेक्ट आंसर के लिए टिक रहने देना है, पॉइंट वैल्यू के लिए टिक रहने देना है। आप यहाँ देख लीजिए, इतने जगह आपको टिक आउट करना है और आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है क्विज प्रिपरेशन के लिए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर है अनटाइटल फॉर्म। अनटाइटल फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसका कुछ नाम देख सकते हैं, जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है पीरियोडिक टेस्ट 1। ठीक इसी के ऊपर एक अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है बाईं साइड टॉप पर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यही पीरियोडिक टेस्ट 1 के नाम से यहाँ पर भी सेव हो जाएगा, खुद केवल क्लिक करना है आप। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जिस ईमेल आईडी से आप ये बना रहे हैं उसी ईमेल आईडी के ड्राइव में ये पीरियोडिक टेस्ट 1 के नाम से सेव होगा। तो आपने ये बना लिया।
अब इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस फॉर्म इज़ यूज फॉर कंडक्टिंग टेस्ट, या फिर मैं इसको दे देता हूँ आंसर ऑल क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इस फॉर्म के बगल में प्लस का साइन है और कई तरह के साइंस बने हुए हैं। इसको भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले आप आइए नेक्स्ट पे। ये आपको शो होगा। सबसे पहले आप अनटाइटल क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ पर आप लिखिए नेम। नेम शॉर्ट आंसर। अब आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट आंसर ये खुद ब खुद आ जाएगा। आपको यहाँ शॉर्ट आंसर ही ले लेना है, क्योंकि बच्चे अपना नाम एक टेक्स्ट के रूप में देंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर आ जाएगा। इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये देखिए रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है, ताकि इसके बिना बच्चा फिर आगे कॉलम भर नहीं पाएगा। इसको भरना ही है उसे। उसके बाद आप आइए। अब आप देखिए दो तरीके से नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट आप बढ़ा सकते हैं दो तरीके से। पहला तो कॉपी करके, दूसरा प्लस करके। पहले मैं प्लस करके बताता हूँ। सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान होगा, आप उसके टच कीजिए। जैसे ही टच करेंगे आप, एक नया पेज फिर बन के खुल जाएगा। दिख रहे हैं आपका नेम हो गया। नेम के बाद अब नया है रोल नंबर। मान लीजिए आप इसको रोल नंबर देते हैं, तो रोल नंबर पर क्लिक हो गया। इसको भी शॉर्ट आंसर पे रहने दीजिए। चूंकि ये रोल नंबर है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे। जैसे दिया हुआ है नंबर इज नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर में क्या है। नंबर के रूप में चाहिए, टेक्स्ट के रूप में चाहिए, लेंथ के रूप में चाहिए, किस तरह चाहिए, तो आप नंबर रहने देंगे। उसके बाद इज नंबर पे कर दीजिए लेस देन, मतलब कितने से कम बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। सपोज यू आर कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर 2 सेक्शंस, तो हो सकता है कि 40, 80 होंगे। तो आप मान के चलिए कि नंबर आपका 100 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एक एरर टेस्ट कर देता हूँ, जिसका नाम है प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। जब भी कोई बच्चा 100 से ज़्यादा का नंबर इसमें पुट करेगा, तो उसको ये एरर टेक्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो रोल नंबर यहाँ सेट हो चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको प्लस का साइन से बताया था, अब कॉपी के साइन से बताता हूँ। यहाँ पर एक डिलीट के बगल में इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड के बगल में, डिलीट के बगल में कॉपी का ऑप्शन है, इस पर टच कीजिए, तो वही चीज़ फिर दोबारा खुल जाएगा। तो अभी आपको इसमें लिखना है क्लास। जैसे ही आप क्लास लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको आप बना दीजिए। ऐसा है कि कई बच्चे क्लास लिखते टाइम रोमन डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, कई बच्चे डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिख देगा। तो आप इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए खुद से ड्रॉप डाउन मेनू चूज़ कर लीजिए। ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन मेनू। अगर किसी एक ही क्लास के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन लिख करके आप यहाँ पर कीजिए। सपोज क्लास 4 आप इस तरह लिखना चाहते हैं, तो इसी तरह वो दिखेगा। अगर कोई और क्लास है, तो और भी क्लास दिखेगा। जो भी हो, इस तरह से क्लास आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक ही रखा है। जब भी बच्चा इसको क्लिक करेगा, तो ये 4 ही दिखेगा। अगर 2 ऑप्शन हम डालते, तो ये 2 दिखता। अब उसके बाद हम लोग इसको रिक्वायर्ड करें। अब ये कॉपी करेंगे, फिर से नीचे कॉपी करके एक बना दिया हमने। तो देखिए क्लास के बाद अब आ जाएगा सेक्शन क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन ही है ऑलरेडी। देखिए ये ड्रॉप डाउन ही है, तो ड्रॉप डाउन रहने दीजिएगा। इसको यहाँ पर कीजिए सेक्शन ए, ऐड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सेक्शन बी वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर से प्लस का साइन लेना है साइड में, ठीक है। इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है। अब और भी कुछ अगर होता है, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन या कुछ और डालना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर सपोज़ आपसे ये बढ़ गया, तो आप इसको कैसे डिलीट करिएगा। इसका अच्छा तरीका ये है कि यहाँ सबसे
ऊपर वाली साइड में आप देखेंगे, सबसे ऊपर वाली साइड में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 3 डॉट्स हैं, उस पर जाइए, अनडू कर दीजिए उसको, तो आप देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, सेक्शन हो गया, क्लास हो गया। अब इसको रिमूव करना है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का बटन दबाइएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो सेक्शन हमारा हो गया। अब ये सारे जितने भी डिटेल्स हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भरना ही है। ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप आसानी से उसको चेक कर पाएंगे कि वो कहाँ पर है, कौन सा बच्चा है, कौन से क्लास का है, रोल नंबर कितना है, सेक्शन कितना है, ये जान पाएंगे। अब आपको सेक्शन 2 बनाना है। इसके लिए सबसे नीचे इक्वल टू का साइन है, साइड में आप देखेंगे, इसको दबाइए। इसको जैसे ही आप दबाइएगा तो आपके पास एक पेज फिर खुलेगा, उसमें आप लिख दीजिए कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है वेकअप, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक उसी तरह प्लस का साइन देना है, उसको टच करना है। अब आप क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस रहना देना है। मल्टीपल चॉइस पर ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आना चाहिए। और इस तरह से आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी फ्रूट का नाम डालना है, व्हाट इज द नेम ऑफ what is the name of our national bird। यहाँ पर आप इसको, फ्रूट वाला मैं आपको बता रहा हूँ अभी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बर्ड। देखिए इसमें पहले से ही इंडियन पीकॉक करके ऑप्शन आ रहा है, हर जगह नहीं आएगा ये। तो आप ऐसा कीजिए, ऑप्शन 1 में लिख दीजिए पीकॉक, उसके बाद ऑप्शन 2, अब जब भी आपको ऑप्शन 2 करना है तो आप ऐड ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। दूसरा मान लीजिए लिख दीजिए पैरोट, तीसरा लिख दीजिए कुछ और, तीसरा आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हमिंग बर्ड। इस तरह से आप कितने भी ऑप्शन उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये डाल दिया, ये आपको दिखेगा। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ डालने के बाद अब आपको करना है इसको रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चा इसको देगा तभी आगे बढ़ेगा। रिक्वायर्ड कर देना है। उसके बाद आप इसको आंसर की कैसे डालेंगे वो देखिए। आंसर की डालने के लिए यहाँ नीचे आंसर की है, ये बच्चे को नहीं दिखेगा। जैसे ही आपने आंसर की पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी। जो सही आंसर है उस पर आप टिक कर दीजिए और पॉइंट बिठा दीजिए 1। सपोज़ 1 नंबर का है तो ये 1 बिठा दीजिए। अब इसको डन कर दीजिए, तो इसका सही आंसर और पॉइंट इसमें सेव हो चुके हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए कॉपी पर, इसी के नीचे कॉपी कीजिए, तो अब सारी चीज़ें फिर उसी तरह दिखेगी। देखिए क्वेश्चन दिखने लगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पर बच्चे इसको क्लिक करके आंसर करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप ये कीजिए कि अब मैं आपको इमेज का दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन फ्रूट, मान लीजिए यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ क्लिक करिए कहीं साइड में, आप देखिए आपको दिखेगा मल्टीपल चॉइस के बगल में यहाँ पर एक इमेज डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इमेज पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन फ्रूट और मल्टीपल चॉइस, इन दोनों के बीच में एक इमेज का ऑप्शन, आप इसको दबाइए।
फिर कहाँ से अपलोड करना है, ब्राउज़ कीजिए, फाइल्स में जाइए, उसके बाद कई ऑप्शन है। तो आप डाउनलोड अगर करके पहले से रखे हैं, आपकी गैलरी में है, तो आराम से आपको दिखेगा। सपोज़ गैलरी में मैं जाता हूँ, एल्बम में जाता हूँ, फेवरेट्स में जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ मैं कहाँ सेव करके रखा हुआ है उसको। डाउनलोड्स में जाता हूँ, फ्रूट है तो किसी भी फ्रूट के बारे में मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ कि कौन सा है, या वेजिटेबल है तो ठीक है, मैं एक वेजिटेबल टोमेटो ले लेता हूँ, वहाँ चेंज कर दूँगा। ये देखिए कि इमेज आ गया। अब आप इसको फ्रूट के बदले इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसमें आप ये टोमेटोज़ को दिखेगा। अब है यहाँ पर टोमेटो, सेकंड ऑप्शन कर दीजिए पोटैटो, थर्ड ऑप्शन कर दीजिए ब्रिंजल। इस तरह से कई ऑप्शन आप डाल सकते हैं, ठीक है। या एक और ऑप्शन डालना है तो आप डाल दीजिए पीस, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके चले गए। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको ये ध्यान देना कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कॉपी करके दूसरे कॉपी में सेट करते हैं तो उसका आंसर की आप सेट करना ना भूलें, क्योंकि आंसर की वही सेट होगा जो पहले आपने करके रखा हुआ, क्योंकि वही कॉपी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये पोटैटो है, इसको आपको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ से आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए टोमेटो है, ऊपर का फर्स्ट पॉइंट जो था वो टिक था, इसीलिए यहाँ पर भी टिक है। अब आप क्या कीजिए कि आंसर की जा करके इसको सेट कर लीजिए। कॉपी करने से पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा कि वो आंसर के ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। तो टोमेटो पे क्लिक कर दिया, टोमेटो सही जवाब है। अब क्या करेंगे, पॉइंट 1 ही है, डन कर दीजिए। आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सेट हो गया। अब प्लस का साइन दबाइए, प्लस दबाएंगे तो ऊपर वाला कोई कॉपी नहीं होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन भी रेडी हो गया। तो इस तरह करते करते आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर दिख रहा है, आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस कर देंगे, मल्टीपल चॉइस कर देंगे। ऑप्शन 1 में आप दे दीजिए कुछ भी, दिल्ली, अमृतसर, आगरा, रांची, ठीक है। ये कर दिया आप लोगों ने। ये करने के बाद आप आंसर की सिलेक्ट कीजिए, आंसर की पे दबाइए, यहाँ पॉइंट लिखिए। पहले इसका सही आंसर पर क्लिक कर लीजिए। सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है आगरा। आगरा पर क्लिक कीजिए, बच्चों को ये नहीं दिखेगा। 1 पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये हो गया, ये इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये बन गया है क्वेश्चन, और आप इसको आगे इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इधर से कॉपी करें तो याद रखिएगा कि उसके सारे आंसर्स, क्वेश्चन सारे कुछ उसी तरह कॉपी होंगे। तो आप उसका आंसर की चेक करना ना भूलें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह बहुत सारे बनते चले जाएंगे, और वो सेव भी होता जाएगा आपके ड्राइव में। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ सेव होता है। एक बार आप सेटिंग अच्छे से चेक कर लीजिए। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, उस पर टिक नहीं करना है। लिमिट 1 रिस्पॉन्स टिक करना है। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स उस पर टिक करना है। एडिट आफ्टर सबमिट, ये टिक नहीं करना है। आप देख लीजिए कितना टिक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, सफल छोड़ दीजिए, शो प्रोग्रेस बार आप देखिएगा।
क्विजेस, मेक क्विजेस इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, और उसके बाद ये टिक लगा करके सेव कर देंगे। उसके बाद आप सेव कर देंगे। ठीक सेटिंग के बगल में एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, जिससे आप देखेंगे कि फॉर्म आपका कैसा बन रहा है। देखिए इस तरह दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा। इसको बच्चे भरेंगे तब उसको दिखेगा। जैसे सपोज नेम भरेंगे ABC, योर आंसर। अब मान लीजिए इसमें मैंने सेट किया था कि इसको छोड़ नहीं सकता है बच्चा, इसको लिखना ही है, तो इसलिए मान लीजिए मैं 1 रोल नंबर लिखता हूँ तो ये ले लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे 1 के बदले 101 करता हूँ तो यहाँ एक एरर आएगा, प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर। तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 कर दिया हमने। क्लास, देखिए मैं जब बताया था आप लोगों को क्लास ऐसा दिखना चाहिए जो सारे बच्चे एक ही तरह का लिखे, तो उसके लिए चूज़ करेगा बच्चा तो 4 दिखेगा तो 4 लिख देगा। सेक्शन A और B में कोई एक सेलेक्ट करेगा वो कर देगा, फिर वो नेक्स्ट करेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड, तो पीकॉक पे टिक किया बच्चा, पोटैटो पे टिक किया। सपोज एक आंसर को मैं गलत करता हूँ, दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। व्यू स्कोर कैसा होगा, देखिए इस तरह दिखेगा। ये टोटल पॉइंट आ गया 1 आउट ऑफ 3। मैंने देखिए 2 क्वेश्चन को गलत किया था, पोटैटो गलत था, करेक्ट आंसर नीचे दिख रहा है टोमेटो, दिल्ली गलत था, वो भी यहाँ नीचे लिख रहा है करेक्ट आंसर आगरा। तो ये बच्चे को आफ्टर सबमिशन इस तरह से दिखेगा, सही आंसर इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए जो इतना भी आपने बनाया है वो आपको कहाँ दिखेगा, वो आप अपने ड्राइव पे जाइए। ये ड्राइव है, ड्राइव पर जाने के बाद आपने लिखा था पीरियोडिक टेस्ट 1, तो ये पीरियोडिक टेस्ट 1 से ही सेव हुआ होगा। और देखिए ये वही ड्राइव है, वही ईमेल आईडी है जो मैंने बनाया था। आपकी ड्राइव में ये दिखेगा, देखिए पीरियोडिक टेस्ट 1 आपको दिख रहा है। इसको खोलेंगे, और आप यहाँ पर उसको देख पाएंगे। सपोज किसी एक ने रिस्पॉन्स किया है तो आप इसके रिस्पॉन्स को यहाँ देख पाएंगे। तो इस तरह से ये सेव होता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप इसको समझ भी पाए होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करें, पहले आपस में एडमिनिस्टर कर लें, आपस में लागू करके देख लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई बच्चा कोई दूसरी सही आंसर देख तो नहीं पा रहा है, एडिट तो नहीं कर पा रहा है। इसको अच्छी तरीके से चेक होने के बाद, एश्योर होने के बाद ही आप इसको सेंड करें। तरीका क्या है सेंड करने का, आपका ये क्वेश्चन उसी जगह बना हुआ रहेगा और इसको केवल ऑनर मतलब जो बना रहे हैं वही उसको एडिट कर पाएंगे और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। उसको करने के बाद आप इसको सेव रखिएगा। अब ये सेंड का ऑप्शन है, सेंड पे जाइए, यहाँ एक लिंक है, लिंक पे जाइए, यहाँ शॉर्टन यूआरएल पे जाइए और कॉपी कर लीजिए। यही आपका क्वेश्चन है, एग्ज़ाम वाले दिन इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये आप लोगों को पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपस में ट्राई करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एश्योर होने के बाद ही फिर आप इसको सारे बच्चों में लागू कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।